नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऐपा। मैं उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। एक तरफ प्रदेश में सियासी भूचाल आ रखा है, दूसरी तरफ कल रात आसमान से भी आफत बरसी। इन तमाम बातों पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और चोमू से विधायक रामलाल शर्मा जी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद। सर, पहला सवाल यही कि आकाशीय बिजली गिरी है कल, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से क्या अपील रहेगी? ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा किसी को पूछ के नहीं आती है, लेकिन इस हादसे के अंदर जिन परिवारों ने अपनों को खोया है उन परिवारों के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूँ और दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। लेकिन राज्य सरकार की अगर थोड़ी सी सजगता रहती तो हो सकता है कि हादसा नहीं होता। कल ही लॉकडाउन के अंदर छूट दी गई और लॉकडाउन की छूट के उपरांत जिस तरीके से इतने लोग एक साथ में इकट्ठे होना और प्रशासन अगर थोड़ा सा सतर्क रहता तो मेरे ख्याल से ये हादसा नहीं होता। राज्य सरकार ने कुछ घोषणाएं ज़रूर की है, लेकिन एक तरीके से थोड़ी सी राहत उनके परिवारों को वो चीज़ें वापस नहीं लौटा सकती। इसलिए सरकार को उदार मन रखकर जो भी परिवार इसमें हताहत हुए उन परिवारों के साथ खड़ी रही सरकार, वो अच्छा है। सर, एक तरफ कांग्रेस के विधायक आमेर से लेके एसएमएस अस्पताल तक दिखे, दूसरी तरफ आपके प्रदेश अध्यक्ष इधर इन सब चीज़ों से, जबकि उनका विधानसभा क्षेत्र है। डॉक्टर सतीश पूनिया जी का कल अजमेर और नागौर का दौरा था और उस वजह से वो दोनों ही ज़िलों के दौरे के ऊपर थे। उनका विधानसभा क्षेत्र है। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पहुँच चुके थे और आज जैसे ही रात को देर रात तक वो आए और आते ही आज सुबह जो भी इस हादसे से प्रभावित लोग हैं और उनके परिजनों से मिलने के लिए वो पहुँचे हैं। सर, राज्य सरकार के खिलाफ जो वाल्मीकि समाज में हत्या हुई उसके विरोध में भाजयुमों पर लाठीचार्ज किया गया है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि जिस तरह से जिस बर्बरता से लाठियां बरसाई गई हैं वो तस्वीरें हृदय विदारक थी। लोकतंत्र के अंदर प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और बात रखने के अलग अलग तरीके भी हैं, और जब शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहा था तो सरकार अहंकार के अंदर डूबी हुई है। वो बात कोई सुनना नहीं चाहती, वो सत्ता के मदमस्त हाथी की तरह काम कर रही है और प्रतिपक्ष की बातों को दबाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये 5 साल का समय ये तो बीत जाएगा, लेकिन सरकार को इतना ज़रूर समझना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर कोई स्थायी नहीं है, लेकिन जिस निरंकुशता के साथ शासन के तंत्र का संचालन कर रहे हैं वो अनुचित है और आने वाले समय के अंदर जनता अपने मत के माध्यम से सरकार को जवाब देगी। बिल्कुल, मत के माध्यम से तो जवाब देगी, लेकिन सर कई बार कहा जा चुका है कि सरकार पूरे 5 साल नहीं चलेगी क्योंकि इनका आपसी लड़ाई आज भी जारी है और कहा जाता है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो गया तो उस दिन तो बड़ा सियासी बम फूट जाएगा। सरकार जनता ने सरकार को चुना है, वो 5 साल के लिए चुना है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा के अंदर, अपने आपसी झगड़ों के अंदर या अपने वर्चस्व की लड़ाई के अंदर सरकार अगर गिरती है तो इन्हीं के विधायकों की वजह से जो गिरेगी, इन्हीं के असंतुष्ट विधायकों की वजह से गिरेगी या इनकी विधायकों की महत्वाकांक्षा की वजह से गिरेगी। तो लेकिन जब तक सरकार है वो सरकार अपने राजनीतिक धर्म का पालन करे, वो नैतिक धर्म का पालन करे और उसी के साथ शासन के तंत्र का संचालन करे। अंतिम सवाल यही रहेगा सर कि क्या सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएगी या मंत्रिमंडल विस्तार होते ही सरकार में असंतुष्ट विधायक इधर उधर गायब हो सकते हैं? देखिए, वर्तमान में भी यदि आप आंकड़े उठाकर देखोगे तो आंकड़े इसी बात को इंगित करते हैं कि अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए सरकार अपने विधायकों के लिए सब कुछ कर रही है। किसी को लैंड अलॉट करने का आश्वासन दे रखा है, किसी को माइनिंग अलॉटमेंट करने का आश्वासन दे रखा है, किसी को मंत्रिमंडल में शामिल करने का आश्वासन है, तो किसी को बोर्ड निगम के अंदर शामिल करने का आश्वासन है। तो हर विधायक सरकार को इन्हीं शर्तों के ऊपर अपना समर्थन दे रखा है, लेकिन जब एक वक्त ज़रूर आएगा जिस वक्त के अंदर आश्वासनों का दौर समाप्त होगा और जब हकीकत सामने आएगी तो उस समय सरकार गिरेगी तो इन्हीं के विधायकों के कृत्यों की वजह से गिरेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि सरकार प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रही है और अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी कर रही है। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।